ये जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कि जिंदगी की दौड़ भाग में हम प्रभु का नाम लेना ही भूल जाते हैं। तो ऐसे ही कहा गया है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कि कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। कि तुम दीनानाथ मेरा तुम दीनानाथ मेरा कि भलो फिल्म ना बनी क्या तुम ना करोगे तुमसे करेंगे लोग। कि मेरी नैया कि मेरी नैया के पार न गया मेरी नैया के पार न गया वो तुम्हें हो राम चुराना वो तुम्हें हो राम चुराना। मेरी नैया हो मेरी नैया हो मेरी नैया के पार न गया मेरी नैया के पार न गया तुम्हें हो राम चुराना मेरी नैया हो मेरी नैया हो मेरी नैया की पार नैया तुम्हें हो भक्ति में ताली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आप सोचते होंगे कि ताली क्यों बजाते हैं। जो भी भजन गाया जाता है ताली बजवाता है कि हाथ ऊपर करो। हम भक्तों को नहीं है ना, लेकिन भक्तों आपको बता दूं कि आप अगर ताली बजाओगे तो नवदह भक्ति में एक भक्ति ताली को भी माना है कि कहा है कि जिसने बजाई यहाँ ताली उसकी झोली नहीं रहेगी खाली। और यही बजा ले ताली, नहीं तो भगवान कहते हैं अगले जन्म में फिर बराबर बजानी पड़ेगी ताली। तो आप हमारे बोलेंगे एक बात श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय हो। सरताज तुम्हें हो रघुकुल के सरताज तुम्हें हो हरिहर हरिहर गमका मधुसा हरिहर हरिहर हरिहर
रघुकुल के सरताज तुम्ही हो, रघुकुल के सरताज तुम्ही हो, भगतन के महाराज तुम्ही हो, भगतन के महाराज तुम्ही हो। नाथ गरीब नवाज तुम्ही हो, नाथ गरीब नवाज तुम्ही हो, रघुकुल के सरताज तुम्ही हो, रघुकुल के सरताज तुम्ही हो, भगतन के महाराज तुम्ही हो, भगतन के महाराज तुम्ही हो। नाथ गरीब नवाज तुम्ही हो, नाथ गरीब नवाज तुम्ही हो। सब पर कृपा करैया, मेरी नैया बहुत सुंदर प्रस्तुति भाई समित जी के द्वारा और इस मंच पर उपस्थित सभी कलाकार फनकार आप सभी पूजा के योग्य हैं। मित्रों, इस मंच पर ये जो जोड़ी बीच में खड़ी नजर आ रही है जिला पुरुषार्थी समिति द्वारा वो आयोजित होने वाली रामलीला, ये आप पिंकल लखानी जी और भाई कपिल अरोड़ा जी भगवान राम की भूमिका आप करते हैं, स्वरूपों की भूमिका आप करते हैं। मैं निवेदन करूंगा मित्रों, ये जो जोड़ी खड़ी नजर आ रही है इस मंच पर, आप सबको ताज्जुब होगा, मुझे भी हुआ है। भगवान राम और रावण की भूमिका निभाने के लिए जोड़ी है। पूरा आशीर्वाद आपका इन दो कलाकारों को मैं निवेदन करूंगा बहन पूजा कपिल जी से कि आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज वो दिन है जिस दिन सनातन संस्कृति को मानने वाले, ब्रह्मांड की शक्ति को मानने वाले सब जानते हैं असत्य पर जिस तरह सत्य की विजय, अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की। मनुष्य रूप में प्रभु श्री राम ने जन्म लेके उस अहंकारी रावण का जिस तरह वध और संहार किया और ये दुनिया को बताया और जताया कि सच हमेशा सच होता है। जो राम, प्रभु श्री राम हमारे भारत के इस सनातन संस्कृति के कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में, जीवन में, जन्म में, मरण में, हर क्रिया कर्म में, सोच में, यहाँ तक कि जब अंतिम विदाई लेते हैं तो श्री राम के चरणों में, राम में इस पूरे जीवन, पूरी संस्कृति, पूरे सनातन में ये दिखाया गया है कि जब कितनी भी शक्तिशाली बुराई हो, कितना भी कोई अपने आप में परम अहंकार में जीता रहे, लेकिन हमेशा सच सच रहता है। और उसी सत्य के साथ हम राम नाम के सत्य के साथ में अंतिम यात्रा भी करते हैं। तो मैं यही सबसे अनुरोध करूंगी, अच्छाई के साथ में, सच्चाई के साथ में अपने जीवन का यापन करें, सहयोग के साथ में करें। और फिर कहते हैं ना हमारी संस्कृति में, बस वही जो राम रचिरा था, तो राम ने जो सोचा वो जीवन में अवश्य होगा। तो सबका साथ, सहयोग का, सबके प्रेम इससे और अच्छे सत्कर्मों के साथ में हम जीवन जिए, यही हमारी जीवन का सबसे बड़ा साथ है। बोलिए जय श्री राम। और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। इतना सुंदर आयोजन आज इस विशेष दिन पर सब लोगों को भगवान श्री राम की आरती करने का सौभाग्य मिला। मैं सभी परशुराम कला मंदिर समिति सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ जो इस तरह के पात्र निवास इस समाज को एक ऊर्जा और नई शक्ति और नया एक प्रेरणा देते हैं। आप सभी पात्रों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत सुंदर आशीर्वचन प्रभु श्री राम
का आशीर्वाद बहन पूजा कपिल जी पर बना हुआ है और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इस तरह के और भव्य आयोजन श्री परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से आयोजित होते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री गोपीचंद शर्मा जी से और राधा मोहन जी से कि ये राम और रावण की जो जोड़ी खड़ी है इसे अपना आशीर्वाद माल्यार्पण कर आप प्रदान करें माला दे भाऊ जी को। और इस कार्यक्रम के दशहरा पर्व पर अपने आशीर्वचन के रूप में दो शब्द मोहन स्वरूप भारद्वाज जी से मेरा निवेदन आप सबका शिव जी की शिवरात्रि पे जय श्री राम। आज परशुराम कला मंदिर के द्वारा श्री राम की शोभा यात्रा का जो भव्य स्वागत किया गया है उसके लिए पूरे परशुराम कला मंदिर के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे से भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें इसके लिए शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाऊ जी से कि अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें संस्था के अध्यक्ष श्री राधा मोहन शर्मा जी। तो आज बड़ा ही अच्छा पर्व है जिस पर भगवान राम ने आज जो है रावण का वध किया था और आज उसी याद में हम आज जो दशहरा मनाते हैं और आज भी हम रावण को खड़ा करके वहाँ पर श्री राम से श्री दुर्गा का अध्ययन करते हैं। बंधुओं, अच्छाइयों बुराइयों की हमेशा समापन हुआ है और अच्छाइयों की विजय हुई है। इसलिए हमेशा जीवन के अंदर जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने अच्छे कर्म करें ताकि अन्य लोगों को भी हम सहयोग हो सकता है चाहे मित्र हो या शत्रु हो लेकिन उसके साथ भी शत्रु के साथ भी हो सके जहाँ तक वहाँ हो सके वहाँ तक अच्छा ही करें, यही मेरा कहना है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाऊ जी का और मैं निवेदन करूंगा संस्था के संरक्षक परम आदरणीय गोपीचंद शर्मा जी से कि आप भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। परशुराम कला मंदिर का एक एक सदस्य जिस तत्परता से जिस मेहनत से इस संस्था को आगे लेकर जा रहा है आगे लेकर जा रहा है मुझे पता है और मुझे विश्वास इस बात का परशुराम कला मंदिर जिले के अंदर पहली संस्था होगी तो इतने बड़े बड़े कार्य क्या करेगी। इस पूरी टीम को मेरी बहुत बधाई। मैं 12 बजे में देख रहा था महेश मुद्गल यहाँ पर विराजमान थे। रात भर से सारी टीम काम करने लग रही है। ये टीम का जोश ये सारा बना रहे, भगवान इसी तरह संपत्ति कृपा बनाए रखे और सबसे बड़ा आशीर्वाद मैं मोहित को देता हूँ जिसने सबका ही है सबका है लेकिन बेटा आपका बहुत ज्यादा है। आप सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद से संख्या संभालते हो मन को अविस्मरणीय हो जाता है। एक एक बंदे को आप इस तरह से नाम लेते हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक सुंदर और भव्य आयोजन भगवान श्री राम की महाआरती के साथ और इस प्यारे से भजन के साथ हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती रेणु मिश्रा जी यहाँ पर आ रही है, एक बार आप आ जाए, हम आपका भी स्वागत सम्मान कर दें और इस परंपरा को जैसा कहा गया है कि हम सबका नाम लेते हैं और सबका स्वागत सम्मान करते हैं तो वो कभी नहीं टूटे। आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। संदीप माल्यार्पण राज मैडम से निवेदन माल्यार्पण करें। श्रीमती रेणु जी मिश्रा वरिष्ठ रंगकर्मी भी है, गायक भी है, संचालक भी है, शिक्षक भी है, कई गुणों से और श्री परशुराम कला मंदिर समिति की आप पदाधिकारी हैं। मित्रों, चलने से पहले बस एक श्री परशुराम कला मंदिर समिति का नन्हा हीरा छोटा सा बालक युवराज कुछ लेकर आया है। मैं चाहता हूं कि वो अपनी जोश और जुनून से भरी आवाज में अपनी प्रस्तुति यहाँ सबके समक्ष रखे। ये लाडला है संस्था के संस्थापक श्रद्धेय राम अवतार पंडित जी का युवराज। नमस्कार। सभी के चरण वंदन, सभी बुजुर्गों के, सभी साथियों के चरण वंदन करता हूं और आज अपने
सभी के चरण वंदन करता हूँ। और अपनी कविता से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी भूमिका बनाऊंगा कि साथियों, हमारी कॉलोनी में हर वर्ष 10 फुट का रावण बनाया जाता है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि पंडित जी हम अपनी बार 20 फुट का रावण बनाना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है? मैं कहता हूँ 20 नहीं, आप 30 फुट का रावण बनाइए। अगली कॉलोनी वाले आते हैं और पूछते हैं कि वो सोचते हैं कि वो कॉलोनी वाले 20 का बना रहे हैं तो हम 30 का बनाएं। इसी प्रकार अगले दिन अलवर भास्कर में खबर छप जाती है कि हर वर्ष की बात हम 65 फुट का रावण बनाते हैं और 75 फुट का रावण बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद मुंबई जैसे महानगर में खबर छप जाती है कि हम हर वर्ष 100 फुट का रावण बनाते हैं और 120 फुट का रावण अगली बार बनाते हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम रावण को बड़ी ऊंचाई तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन राम जी की आदर्शों पर, मर्यादाओं पर चलने की हम सोचते नहीं है और रावण जैसे अहंकारी को हमने इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है और राम जी अभी भी 5 फुट 6 इंच के रह गए। अब सीधी सीधी मैं अपनी कविता पर आता हूँ, शुरुआत करता हूँ। हर साल दशहरा आता है, रावण को जलाया जाता है। हर साल दशहरा आता है, रावण को जलाया जाता है। पुण्य पाप से पीड़ित का ये भ्रम फैलाया जाता है, ये भ्रम फैलाया जाता है। जलने से पहले मगर रावण, जलने से पहले मगर रावण प्रश्न पूछना चाहता है। देखिए उत्तर देखो, वो बुद्धिमान कहलाता है, वो बुद्धिमान। रावण को जलाने से यदि, रावण को जलाने से यदि जीत पुण्य की होती है, फिर दुनिया में रोज कोई लड़की अस्वस्थ क्यों होती है, कोई अस्वस्थ क्यों होती है? नकली रावण को जलाकर हम क्यों इतना इतराते हैं? नकली रावण को जलाकर हम क्यों इतना इतराते हैं? सबके अंदर एक रावण है, सबके अंदर एक रावण है। उससे क्यों मुंह छुपाते हैं? उससे क्यों मुंह छुपाते हैं? उसने तो किया तो सजा पाई, उसने तो किया तो सजा पाई। हम पाप रोज ही करते हैं, उसके पापों का घड़ा फूटा, हम रोज अपना ही करते हैं, हम अपना रोज। ईश्वर ने कहा पहला पत्थर, ईश्वर ने कहा पहला पत्थर वो मारे जो निष्पाप हो। ईश्वर ने कहा पहला पत्थर जो मारे वो निष्पाप हो। सच कहना, क्या रावण दहन के असली हकदार आप हो? सच कहना, क्या रावण दहन के असली हकदार आप हो? एक उंगली उस पर उठाते हो, एक उंगली उस पर उठाते हो, चारों बाकी अपनी ओर हैं। पाप के इस अंधियारे में, पाप के इस अंधियारे की नहीं दिखती कोई भोर है, नहीं दिखती कोई भोर। रावण भी खड़ा मुस्काता है, रावण भी खड़ा मुस्काता है। ये मानव कितना अज्ञानी है, पुतले को जला फूलने कर रहा है। ये सबसे बड़ी नादानी है, ये सबसे बड़ी नादानी है। अच्छा सच में चाहते हो पाप घटे? अच्छा सच में चाहते हो पाप घटे? सच में चाहते हो पाप घटे और पुण्य तुम्हारे काज हो? काम करो ऐसा कि तुमको खुद पर नाच हो, तुमको खुद पर नाच हो। अपने अंदर रावण का जिस दिन दहन कर पाओगे, उस दिन रावण जलाने के असली हकदार बन पाओगे, असली हकदार।